आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 3.3 में। एक्सरसाइज 3.3 में फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाय 3 प्लस t बाय 2 इक्वल टू 6। तो बेटा टू इक्वेशंस हैं, टू वेरिएबल्स हैं, x और t इसमें वेरिएबल है। जनरली वेरिएबल x और y लेते हैं हम, लेकिन इसमें वेरिएबल s और t है। तो s की वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू आएगी 3 प्लस टी। फर्स्ट इक्वेशन से s की वैल्यू आएगी 3 प्लस टी। इसको हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ s इन सेकंड। इसको हमने सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया। सेकंड में पुट करेंगे s की वैल्यू, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। s की वैल्यू पुट कर दे बेटा इसमें, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 से मल्टीप्लाई करो, 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। कितना आ जाएगा ये? 6 प्लस 5t, 6 वहां मल्टीप्लाई होगा 36, तो 5t 6 माइनस कर दोगे तो 30, तो t आ जाएगा 30 बाय 5। 6 आ जाएगी t की वैल्यू। t की वैल्यू बेटा 6 आ जाएगी। t की वैल्यू 6 आने के बाद t की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। फ्रॉम थर्ड s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 9। तो s 9 आ गया, t 6 आ गया और s माइनस टी 3 आ गया। इस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमें कंप्लीट करना है। दो इक्वेशन हमें गिवन होंगी, दो वेरिएबल होंगे। फर्स्ट इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में कन्वर्ट कर दो, जो वैल्यू आएगी वो आप सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। अब जो इक्वेशन दो वेरिएबल में थी वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी तो वहां से उसको आप सिंप्लीफाई कर ले, एलसीएम लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जैसे टी की वैल्यू आपकी 6 आ गई और एस की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी तो 9 आ गई। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे है एलिमिनेशन मेथड। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फोर्थ पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इक्वल टू -1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई बेटा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन है x माइनस वाई बाय 3 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन सेकंड हो गई बेटा। तो दीज आर टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y। इसको एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना। जैसे फुटबॉल के मैच हम खेलते हैं, कोई प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा तो उसकी जगह कोई नया प्लेयर लाया जाता है, एलिमिनेट कर देते हैं उसको एक तरह से। तो यहाँ 2y बाय 3 है, यहाँ -y बाय 3 है। सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा बेटा? फर्स्ट तो एज इट इज रखो, या पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2x प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू 6।
और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ माइनस साइन है, ये यहाँ माइनस साइन है, ये कैंसिल हो जाएंगे ऐड करोगे जब। 2x प्लस x/2 इक्वल टू 5, 2x प्लस x/2 इक्वल टू 5। एलसीएम ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में 2 आ जाएगा, 2x इंटू 2 4x प्लस x इक्वल टू 5, 5x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10, 5 से कैंसिल हो गया तो बेटा x की वैल्यू 2 आ गई। x की वैल्यू बेटा हमारे पास 2 आ गई है। x की ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फ्रॉम फर्स्ट x की जो वैल्यू आई है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। 2/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 कैंसिल, 1 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, 2y/3 इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई -3। y की कितनी वैल्यू है ये बेटा, -3। वेरीफाई करके देख लो, x की वैल्यू 2 है, 2/2 1, y की वैल्यू -3 आई है तो 3 इंटू 2 इंटू -3 और नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा तो -2 इक्वल टू -1 आना चाहिए, -1 इक्वल टू -1, इसका मतलब सॉल्यूशन करेक्ट है। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू -3 आई है। x की वैल्यू 2 आई है, y की वैल्यू -3 आई है। इस तरह से हम इजीली एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। दिस डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइस दैट वी वांट टू रिमूव x और वी वांट टू रिमूव y। if we remove x then we have to find the value of y, and if we remove y then we have to find the value of x। इस तरह से हम इजीली इस मेथड को भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीट हो चुका है, तो इसलिए अब सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है पूरे चैप्टर की, जिसमें से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, 3.6 इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, यानी पहले उनको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है फिर इनको सोल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, तो यूनिट टेस्ट में भी पूरे चांस है क्वेश्चन आने के और एनुअल एग्जाम में भी पूरे चांस है क्वेश्चन आने के, चाहे वर्ड प्रॉब्लम आए चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन आए। ठीक है, तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन करवाता हूँ, इसके 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन हमें गिवन नहीं होंगी, हमें उन्हें बनाना होगा, रिड्यूस करना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करवाता हूं मैं, एक्सरसाइज 3.6, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ये दोनों इक्वेशंस हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं x और y डिनोमिनेटर में है। अगर x और y हमारे वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकती, तो पहले इन्हें लीनियर में चेंज करना पड़ेगा। पुट 1/√x इक्वल टू u, 1/√y इक्वल टू v। ये u और v बेटा अलग से वेरिएबल इसलिए लिए गए हैं ताकि स्टूडेंट्स को भी ये क्लियर हो जाए कि जहां u और v हम ले रहे हैं वो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन का टॉपिक है। थोड़ा ही इससे बच्चों को आइडिया हो जाता है कि सिंपल इक्वेशन नहीं, पहले इनको लीनियर बनाना पड़ेगा। तो 1/√x को u पुट करोगे तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, सपोज इक्वेशन 1। और बेटा इसमें यहां भी पुट कर दो 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, ये सेकेंड इक्वेशन। अब आपकी चॉइस है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन से करें, एलिमिनेशन से करें, तो मैं दोनों का एक एक क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन का भी हम डिस्कस करेंगे और एलिमिनेशन का भी डिस्कस करेंगे। इसको मैं आपको एलिमिनेशन से डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3। 3 से बेटा इसलिए किया है, यहाँ 9 हो जाएगा प्लस का, यहाँ भी 9 है, तो फर्स्ट को 3 से करोगे तो 6u प्लस 9v इक्वल टू 6,
4u माइनस 9v इक्वल टू -1। ऐड कर दो इनको, तो 10u इक्वल टू 5, u आ जाएगा 5/10, u की वैल्यू 1/2 आ जाएगी बेटा, u इक्वल टू 1/2, u की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, u की वैल्यू बेटा 1/2 आ जाएगी। तो u की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई बेटा, इसमें u की वैल्यू 1/2 आ गई। u की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम 1 u की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, 2 इंटू u की वैल्यू है 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2, ये 1 आ गया, 1 प्लस 3v इक्वल टू 2, 3v बेटा 1 आ जाएगा, और v की वैल्यू आ जाएगी 1/3। v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1/3, v की वैल्यू 1/3 आ गई। लेकिन बेटा हमें तो x और y निकालने हैं। अब 1/√x u के इक्वल था, 1/√x u के इक्वल था बेटा, और u हमारा आ गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √x की वैल्यू 2 आ गई, स्क्वायर कर दो तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। और इसमें 1/√y v के इक्वल था, और इसका मतलब हो गया 1/√y, v है हमारे पास 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √y इक्वल टू 3, तो y आ जाएगा 9, y आ जाएगा 9, x आ जाएगा 4। इस तरह से हमने x और y की वैल्यू u और v की हेल्प से निकाली है। तो इस मेथड को बोलते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। पहले हमें लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में है उनको न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, उनको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के लिए हमारे पास एक्चुअल में 3 मेथड्स हैं सिलेबस में। इस टाइम में कोविड की वजह से एक मेथड रिमूव कर दिया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ग्राफिकल मेथड है हमारे पास, इलिमिनेशन है और सब्सटीट्यूशन है। इसको मैंने आपको इलिमिनेशन से करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सब्सटीट्यूशन से भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई डाउट है यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क योर डाउट। इसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का 6x प्लस 3y इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इक्वल टू 5xy इक्वल टू 5xy। तो इसमें xy की टर्म आ गई, और हमें यह भी नहीं लग रहा कि x और y डिनोमिनेटर में है। जैसे लास्ट क्वेश्चन में x और y यानी अंडर की फॉर्म में डिनोमिनेटर में थे। तो इसमें सबसे पहले दोनों इक्वेशंस को एक्स वाई से डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ इक्वेशंस बाय एक्स वाई। डिवाइड बोथ इक्वेशंस बाय एक्स वाई। सबसे पहले एक्स वाई से आप इनको डिवाइड कर दो, दोनों इक्वेशंस को ही। क्या आएगा, ये हो जाएगा 6/y, x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/x, y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन आगे सपोज करो, यहाँ एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो 2/y, x कैंसिल, ये आ जाएगा 4/x, y कैंसिल, और ये 5 आ जाएगा। इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन में इक्वेशन इस तरह से दे रखी थी, लास्ट क्वेश्चन में इस तरह से दे रखी थी इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस आ गई जिसमें एक्स और वाई डिनोमिनेटर में है। फिर अगला प्रोसीजर हमारा वही है कि पुट 1/y इक्वल टू v, 1/x इक्वल टू u। तो क्या बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, 6v प्लस 3u इक्वल टू 6, 2v प्लस 4u इक्वल टू 5। ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई। इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। थर्ड इक्वेशन से हम
u की वैल्यू निकाल लेते हैं। थर्ड इक्वेशन में पहले तो ये देखो, थर्ड इक्वेशन में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लो थर्ड इक्वेशन से, यानी 2v प्लस u इक्वल टू 2। चलो v की वैल्यू निकाल लेते हैं, v इजी रहेगा, v इक्वल टू 2 माइनस यू अपॉन 2। v की वैल्यू आ गई 2 माइनस यू अपॉन 2, ये होगी फिफ्थ इक्वेशन। v की ये वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो बेटा, v की ये वैल्यू फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो। v की जो वैल्यू आई है 2 माइनस यू बाई 2, इसको हम फोर्थ इक्वेशन में पुट करते हैं, फोर्थ में 2 इंटू वी यानी 2 माइनस यू अपॉन 2 प्लस 4u इक्वल टू 5। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 माइनस यू प्लस 4u इक्वल टू 5, 3u इक्वल टू 3। तो बेटा u की वैल्यू 1 आ गई, u की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, u की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब u की वैल्यू फिफ्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं बेटा, फिफ्थ इक्वेशन में u की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो v आ जाएगा फ्रॉम 5 v इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय 1। ये बेटा 1 बाय 2 आ गई v की वैल्यू। अब हमने क्या पुट किया था, 1 बाय वाई इक्वल टू v, तो 1 बाय वाई v है 1 बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और 1 बाय x को u पुट किया था, तो 1 बाय x और u की वैल्यू 1 आई है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1 आ गई, इसमें y की वैल्यू 2 आ गई। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा था। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें पहले हमें रिड्यूसिबल में जो चेंज करते हैं उसमें लाना था, जिसमें x और y डिनोमिनेटर में थे, स्टार्टिंग में डिनोमिनेटर में नहीं थे। तो एक्स वाई से बेटा इसमें हमने पहले डिवाइड किया है, फिर उनको 1 बाय वाई को v पुट किया है और 1 बाय x को u पुट किया है, और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व किया है। इस तरह से एलिमिनेशन का भी कर लिया हमने, सब्स्टिट्यूशन का भी कर लिया। अब एक ग्राफिकल का करते हैं हम क्वेश्चन, एक 8th पार्ट और डिस्कस कर रहे हैं हम, फर्स्ट क्वेश्चन का ही 8th पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 बाय 4, 1 बाय 2 3x प्लस वाई माइनस 1 बाय 2 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 बाय 8। अब x और y की बजाय इसमें x और y का कॉम्बिनेशन डिनोमिनेटर में है, ये 3x माइनस वाई है, तो हमने पुट कर दिया 1 अपॉन 3x प्लस वाई को u और 1 अपॉन 3x माइनस वाई को v। ये बन गया बेटा u प्लस v इक्वल टू 3 बाय 4, और सेकेंड इक्वेशन बन गई u बाय 2 माइनस v बाय 2 इक्वल टू माइनस 1 बाय 8, माइनस 1 बाय 8। तो इस ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन को, ताकि ये सिंपल बन जाए। 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा u माइनस वी, और उधर हो जाएगा माइनस 1 बाय 4, और फर्स्ट इक्वेशन है u प्लस वी इक्वल टू 3 बाय 4। ऐड करोगे तो v कैंसिल हो गया, 2u इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 प्लस 3 बाय 4, तो ये आ गया माइनस 1 प्लस 3 बाय 4। इसका मतलब हो गया 2u इक्वल टू 2 बाय 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसमें u की वैल्यू आ गई बेटा 1 बाय 4। ये इधर अलग से लिख ली मैंने, u इक्वल टू आ गया 1 बाय 4। अगर u की वैल्यू 1 बाय 4 है तो देखो v की वैल्यू कितनी आएगी, फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आपको नजर आ रही है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट, u की वैल्यू पुट करेंगे 1 बाय 4 प्लस v इक्वल टू 3 बाय 4, तो v आ जाएगा 3 बाय 4 माइनस 1 बाय 4,
v आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। v की वैल्यू आ गई 1/2। हमने क्या सपोज किया था, हमने पुट किया हुआ था 1/3x प्लस वाई को u, इसका मतलब हो गया 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये थर्ड इक्वेशन आ गई हमारी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। और 1/3x माइनस वाई को हमने v पुट किया हुआ था और v की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। और थर्ड क्या थी, 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, इनको ऐड कर देते हैं तो 3 और 3 हो गया 6, 6x इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू 1 आ गई। x की वैल्यू 1 पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में x की वैल्यू 1 पुट कर दो फ्रॉम 3, x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 4, y बेटा 1 आ गया, x भी 1 आ गया, y भी 1 आ गया। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हो, इक्वेशन में पुट करके उनको सेटिस्फाई करवा सकते हो। इस तरह से ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। तीनों मेथड के क्वेश्चन डिस्कस हो गए। कल हम ट्रायंगल्स का चैप्टर करेंगे।